कि हनुमान जी के लिए सबसे बड़ा हनुमान चालीसा है। यदि आप नियमित 11 पाठ हनुमान जी को सुनाते हो, 11 पाठ हनुमान चालीसा, तो ना आपके शरीर में बीमारी आएगी, ना आपके धन की कमी कभी होगी, और न शत्रु आप पर कभी हावी हो पाएगा। हनुमान चालीसा में इतनी, यदि कोई बीमारी है तो एक तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक लिखा हुआ है, सुने होंगे आप हनुमान बाहुक का एक पाठ करिए, तो ये एक पाठ जो है आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर कर देगा। और देखो, आदमी को शरीर की रक्षा, जब तक शरीर है तब तक ये संसार है, और शरीर नहीं है तो संसार फिर बेकार है। इसलिए शरीर की रक्षा पहले करनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने हनुमान बाहुक बना दिया है। यदि आप हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं तो आपको शारीरिक तकलीफ नहीं। देखो, जुखाम बुखार ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो कहते हैं ना कि कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ये बीमारी हनुमान बाहुक का पाठ करने वालों को कभी आ नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात है, सूर्योदय से पहले आप उठेंगे तो आप बीमार नहीं रहेंगे। मूल मंत्र है ये। मूल मंत्र तो ये है कि सूर्योदय से, क्यों, सूर्य हमारा प्राण है। गांव में जिस वृक्ष के नीचे जो बोएंगे ना, वहाँ कोई खरपतवार तक उत्पन्न नहीं होती। और गांव के लोग कहते हैं छा मार गया। इसका मतलब वहाँ सूर्य की रोशनी कभी नहीं आई। यदि नहीं गई तो वहाँ कुछ पैदा नहीं होगा, ना कोई गल्ला पैदा होगा, अनाज पैदा होगा, ना खरपतवार कोई एक दिन का नहीं। किसान लोग कहते हैं कि वहाँ मार खा गया फसल, मार खा गया। उसी तरह ये हमारा शरीर जो है ना, हमारा जो प्राण है वो सूर्य है। यदि हमें सूर्य की रोशनी न मिले ना 6 महीने, तो हम हिल नहीं सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, वेंटिलेटर में चले जाना, पड़े रहेंगे, वो हिल नहीं सकते। सूर्य हमारी, और आजकल आदमी सूर्य की रोशनी लेना बंद कर दिया। तो स्वस्थ रहने के लिए सूर्योदय से पहले जगें, और सूर्योदय से पहले जग करके स्नान करें। उसे कहते हैं अमृत बेला। अमृत बेला क्यों कहते हैं, आपने सुना नहीं होगा। ये जब सूर्योदय होता है तो 3 घंटा पूर्व दिशा में रहता है, 3 घंटा आग्नेय दिशा में रहता है, और 3 घंटे रहता है दक्षिण, और 3 घंटे नैऋत्य दिशा में, 3 घंटे पश्चिम में, 3 घंटे वायव्य में, 3 घंटा उत्तर में, फिर 3 घंटा रहता है ये ईशान कोण में। अच्छा। तो जब ईशान कोण में आता है घूम करके, तो उस समय भगवान शंकर पूजन करते हैं। किसका? सूर्य भगवान का। अच्छा। और सूर्य भगवान का पूजन क्या है? उनको अर्घ देना सूर्य भगवान को। तो उनके मस्तक में चंद्रमा है, जो कि अपने सुधाकर अमृत का कलश लेकर बैठा हुआ है। उस अमृत के कलश को लेते हैं और फिर उस अमृत के कलश से सूर्य भगवान को जल देते हैं। तो जो अमृत देते हैं ना, वो सब कहाँ आता है? धरती में आता है। इसीलिए अमृत बेला कहा जाता है। तो जो सुबह उठ गया उसको तो अमृत मिल गया, और जो सोता रह गया तो उसे अमृत नहीं मिलता है। तो शरीर को अमृत नहीं मिलेगा तो शरीर मार खा जाएगा। इसीलिए सुबह का टाइम जो है सतयुग का बोलते हैं, अमृत बेला बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। सुबह आप जल्दी उठिए, पूजा पाठ आपको करना है, थोड़ी सुबह उठिए और फिर आप हनुमान जी की आराधना करिए। ये हनुमान चालीसा में 40 चौपाई है ना, हर चौपाई मंत्र है। जितनी चौपाइयाँ हैं हर चौपाई मंत्र है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यदि आप इसी चौपाई का जाप करो तो आप ज्ञानी हो जाएंगे।
जय कपीस तिहु लोक उजागर। आप ज्ञानी हो जाएंगे और आपका ज्ञान तीनों लोक में आखिर सब लोग जान जाएंगे कि आप ज्ञानी। सब प्रकाशित करेगा। एक चौपाई में उतनी ताकत है कि आप ज्ञानी भी हो जाएंगे और संसार जान भी जाएगा कि ये व्यक्ति ज्ञानी है। जय हनुमान ज्ञान जय कपीस लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। आप इस मंत्र को जपिए, आप ताकतवर हो जाएंगे। जैसे अंजनी का पुत्र हनुमान जी ताकतवर हैं, वो ताकत तुम्हारे अंदर। तो ये हनुमान चालीसा का प्रत्येक जो चौपाई है ये महामंत्र है। पर इसे हम करें, जो करने की प्रक्रिया बताए ना, थोड़ा सूर्योदय से पहले उठिए और इसी मंत्र को आप जपिए। और हनुमान जी 11वें रुद्र हैं, ठीक है ना। हनुमान जी भगवान शंकर के अवतारी हैं, 11वें रुद्र हैं। इसीलिए हनुमान जी की कोई भी अनुष्ठान करिए तो कम से कम 11 करें। अच्छा। जैसे हनुमान चालीसा करना है तो 11 करें। कोई चौपाई का यदि जाप करना है तो 11 माला करें। आप 11 करिए। जब तक 11 नहीं करेंगे तो 11वें रुद्र तक तो पहुँचे ही नहीं। ये है 11 माला। आप एक चौपाई जो चाहिए आपको, ज्ञान चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, शत्रु का विनाश, जो भी चाहिए, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यदि आपको भय लगता है आप इस मंत्र को 11 माला जपिए, आपके अंदर का भय निकल करके चला जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर भय है, भय कहीं नहीं है, हमारे अंदर भय है, हमारे अंदर सुख है, हमारे अंदर दुख है। संसार में न कहीं सुख है और ना दुख है। एक किसान है ना, वो गाय चराता है और गया उसको हरी हरी घास मिल गई और गैया उसकी खा करके, क्योंकि उसको हरी हरी घास आज मिल गई, तो जो भी मिलेगा, आज तो इतना सुंदर घास मिल गई, हमारी गैया खूब खा लिए, उससे कहेगा। फिर घर में जा कर के, अपना नहीं खाया, घर में जाकर कहेगा और सुबह फिर कहेगा कल तो बड़ी अच्छी घास में हमारी गई। खाए गैया और सुख किसको मिल रहा है? उसका जो चराने वाला है, मालिक है। तो सुख दुख कोई वस्तु नहीं है, सुख दुख हमारी मान्यताएं हैं। इसलिए हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का प्रत्येक चौपाई जो है ये महामंत्र है। आप जो भी चाहें, जिस चीज़ की कामना हो, आप वो चौपाई उठाइए। बताए ना कि 40 चौपाई हैं, 40 मंत्र हैं और उसको 11 माला आप करिए। पर यही बताया ना, थोड़ा सुबह उठ करके करिए कि सुबह मन लगता है, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे पूजा पाठ में मन, एकाग्रता कम होती जाएगी। एकाग्रता कम होती जाए। वो नियम है, प्रकृति का नियम है। जैसे जैसे बढ़ेगा दिन ना, वैसे वैसे पूजा पाठ में भले आदमी बैठा रहे, कोलाहल बढ़ता है बाहर का, वो एकाग्रता नहीं आई। इसलिए करो, एक 11 माला करो, फिर देखो इसमें सफलता कितनी बड़ी मिलती है।